हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और दोस्तों, आज है घुघुतिया त्योहार। आज मैं बताती हूँ आप लोगों को घुघुतिया त्योहार क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, घुघुतिया त्योहार इसलिए मनाया जाता है कि एक राजा था, तो उसका जो है बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी। तो वो प्रॉपर्टी सारे किसान लगाए हुए थे उसने उस काम के लिए। तो वो क्या करता था, उसने चार जो है गार्ड रखे हुए थे। उनसे कहा कि जितने भी चिड़िया आएंगे और कौवे आएंगे और हमारे फसल को खाते हैं और फसल को नष्ट करते हैं, और आप लोगों का काम है कि गुलेल मार के उनको भगाना है। तो अब चार जने तो उसके कहने पे वही काम करते थे। वो तो राजा के कहने पे करते थे, तो पाप तो लगेगा राजा को। तो दोस्तों, तब ये होता था कि अ, जैसे राजा कहते थे वैसे ही प्रजा को करना पड़ता था। तो एक दिन एक बाबा आया गांव में। तो बाबा ने कहा, आपने ये चार जने यहाँ क्यों खड़े किए हैं महाराज? तो महाराज ने कहा कि चिड़िया आते हैं, कौवे आते हैं, गरुड़ आते हैं, और सारे हमारे फसल नष्ट करके चले जाते हैं, और इसलिए मैंने इनको इस फसल की रखवाली करने के लिए रखे हुए हैं। तो उसने कहा अच्छा। तो दोस्तों, उसने कहा देखो, ये आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। तो उसने कहा क्यों बाबा जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? हम जब फसल हम बो रहे हैं, हम लगाते हैं, मैंने इतने लोग सारे किसान लगा रखे हैं जिनके रोजी रोटी चल जाती है, और वो मेहनत करते हैं खेतों में। मैं उनको उनको भरण पोषण के लिए उनको उनको नाच पानी राशन पैसा सब देते रहता हूँ, और उसके भरपाई भी करता हूँ मैं। और वही जो है कौवे आके खा जाते हैं, भिगा देते हैं मेरे फसल। तो क्या करूँ मैं? ऐसे करके कहा। तो उनने कहा, तुम अपने सिर में बहुत बड़ा पाप चढ़ा रहे हो। जब तुम मरोगे तो तब तुमको ये कौवे जो है नोच नोच के खाएंगे। तो बाबा उसने कहा, यार बाबा जी ऐसे कैसे? मैं तो जब भी जाता हूँ बॉडी गार्डों के साथ जाता हूँ। उन्होंने कहा, तुम कभी घोड़े में शिकार करने के लिए गई, आगे निकल गई, तुम्हारे जो वो होंगे प्रजाजन होंगे वो रह जाएंगे पीछे, और तुम यहीं कहीं गिर के मर गए तो तुम्हारे बॉडी को तो चील का वही नोच खाएंगे ना। तो इसीलिए तुम इस पाप से बचने का तुम्हारे पास अभी भी अवसर है, और कमा लो। और यदि अगर आपने नहीं किया तो तुम्हारे मृत्यु जब होगी, चील कौवे जरूर नोच के खाएंगे तुम्हें। उसने कहा, बाबा जी बताइए फिर अब इसका क्या उपाय है? उसने कहा, पहली बार तुमने जितने भी पाप किए उनका भरपाई करो। एक दिन ऐसा रखो कि जब पूस का महीना लास्ट होता है और माघ का महीने की स्टार्टिंग होती है, उस दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाओ। मकर संक्रांति का त्योहार मनाओ, और उसमें तुम घर में जितने भी तुम्हारे प्रजाजन हैं सबसे कहना कि सबको पूरे गांव को पकवान बनाने के लिए कहना कि एक मतलब जो जितना ज्यादा पकवान बना सकता है, और उसमें पूड़ी हलवा जितना जो कुछ भी बना सकते हो उसको जो है सवेरे, जब तुम साल भर इनको डंडे मारते हो अपने फसल बचाने के लिए, तो एक दिन इनको खाना खिलाया करो कि डंडा मार के भगाना ही वो नहीं है। और उस दिन काले कौवा करके इनको बुला के खाना खिलाओ, और तब जाके तुम्हारे पापों का तरोतारण हो सकता है। तो दोस्तों, यही है घुघुतिया त्योहार की कहानी, और ये एक राजा से शुरू होती है। और आज से जो है माघ का महीना शुरू हो जाता है। माघ का महीने का शुरुआती हो चुकी है, और ये धर्म महीना भी कहा जाता है। जो माघ के मंगल का व्रत करते हैं वो बहुत फलदायी होता है। दोस्तों, ये है मेरी कहानी। और दोस्तों, पूरी कहानी सुनिएगा, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट
शेयर कीजिएगा। नमस्कार।